अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं डॉक्टर काज़नी। फालिज एक ऐसी कंडीशन है जिसमें पेशेंट अपने जिस्म का कुछ हिस्सा या सारा जिस्म मूव नहीं कर पाता। फालिज में हमारे जो मसल्स होते हैं वो काफ़ी कमज़ोर हो जाते हैं, वो ठीक से कंट्रोल नहीं हो पाते। ज़्यादातर फालिज होने की वजह हमारे मसल्स में ख़राबी नहीं है, बल्कि ये हमारे नर्वस सिस्टम में ख़राबी होने की वजह से फालिज होता है। नर्वस सिस्टम में हमारा ब्रेन शामिल है, रीढ़ की हड्डी और नर्व सेल्स वो सेल्स होते हैं जो हमारे ब्रेन का मैसेज लेके मसल्स तक जाते हैं और मसल्स को मूव करवाते हैं। और जब ये डैमेज होते हैं तो हमारे ब्रेन का मैसेज हमारे मसल्स तक ठीक से नहीं पहुंच पाता और हमारे मसल्स सही से कंट्रोल नहीं हो पाते। फालिज की कई इकसाम हैं। इसकी एक किस्म है पार्शियल, जिसमें हमारा कुछ ना कुछ हमारे मसल्स पे कंट्रोल कायम रहता है। इसकी एक और किस्म है कंप्लीट, जिसमें हमारा तमाम कंट्रोल अपने मसल्स पे ख़त्म हो जाता है और हम अपने मसल्स को बिल्कुल भी मूव नहीं कर पाते। इसकी तीसरी किस्म है परमानेंट, जिसमें हमारा जो कंट्रोल होता है वो मुकम्मल तौर पर ख़त्म हो जाता है और हम कभी भी अपने मसल्स पे दोबारा कंट्रोल नहीं कर पाते और हम अपने मसल्स को दोबारा मूव नहीं कर पाते। और इसकी एक और किस्म है टेम्परेरी, जिसमें हमारे मसल्स का जो कंट्रोल होता है वो हमें वापस मिल जाता है और हम अपने मसल्स को मूव भी कर सकते हैं। फालिज की जो बड़ी इलामत है वो ये है कि हम अपने जिस्म के किसी एक हिस्से या सारे जिस्म को मूव नहीं कर पाते। ये इलामात अचानक से ज़ाहिर हो सकती हैं या ये आहिस्ता आहिस्ता वक्त के साथ साथ ज़ाहिर होती हैं। फालिज जिस्म के किसी भी हिस्से को मुतासर कर सकता है, जैसे कि हमारे हाथ, हमारा चेहरा, हमारी एक टांग, एक बाजू, हमारे जिस्म की एक साइड या हमारी दोनों टांगें और दोनों बाजू। जैसे मैंने पहले बताया कि जो हमारा दिमाग होता है वो हमारी मसल्स की मूवमेंट को कंट्रोल करता है और इस कंट्रोल के लिए वो हमारे मसल्स तक अपने सिग्नल भेजता है जो कि नर्व सेल्स लेकर जाते हैं। और जब भी हमारा नर्वस सिस्टम का कोई भी पार्ट डैमेज हो जाता है तो उसके नतीजे में हमारा जो ब्रेन के सिग्नल्स हैं वो मसल्स तक नहीं पहुंच पाते और मसल्स अपने आप को मूव नहीं कर पाते, जिसकी वजह से फालिज हो जाता है। ऐसी बहुत सी चीज़ें हैं जिनकी वजह से फालिज हो सकता है, जैसे कि कुछ लोग पैदाइशी फालिज का शिकार होते हैं क्योंकि उनका जो दिमाग होता है या उनकी जो रीढ़ की हड्डी होती है वो ठीक से बन नहीं पाती। लेकिन अक्सर लोग फालिज का शिकार किसी एक्सीडेंट या मेडिकल कंडीशन की वजह से होते हैं। फालिज होने की जो सबसे कॉमन वजूहात हैं उनमें से एक है स्ट्रोक। इसके अलावा अगर किसी की रीढ़ की हड्डी में कोई चोट आ जाए या सर पे कोई चोट आ जाए तो इस वजह से भी फालिज हो सकता है। स्ट्रोक की वजह से मरीज को अपने चेहरे की एक साइड या अपने बाजू में कमज़ोरी महसूस होती है, वो ठीक से बोल नहीं पाता। बाज़ औक़ात इस कमज़ोरी के साथ साथ उनको चेहरे में दर्द भी होता है या उनको कान में भी दर्द की शिकायत होती है। फालिज से मुकम्मल सेहतयाबी का इलाज तो अभी तक दरियाफ्त नहीं हो पाया है, लेकिन ये देखा गया है कि वक्त गुजरने के साथ साथ या ट्रीटमेंट की वजह से पेशेंट को अपने मसल्स पे कंट्रोल वापस मिल जाता है। जैसे कि वो फालिज जो रीढ़ की हड्डी में चोट की वजह से होता है, उसमें वक्त गुजरने के साथ साथ मरीज को अपने मसल्स पे कुछ ना कुछ कंट्रोल वापस मिल जाता है। मैं उम्मीद करती हूँ कि ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अपना और अपने घर वालों का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।